हाय एवरीवन। मॉक्स के फॉर्म आउट हो चुके हैं फॉर द अगस्त 2026 बैच। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि मॉक्स क्या है, मॉक्स कहाँ आती है एंड कौन कौन से कोर्सेज के लिए आती है एंड किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप मॉक्स के स्पॉन्सरशिप के फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड हमें क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। आई वुड रिकमेंड यू कि आप फॉर्म फिल करने से पहले इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए ताकि जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल्स है एंड डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास पहले से ही रेडी हो। ठीक है, तो आप जानते हैं मॉक्स सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। अगर आपको नहीं पता कि मॉक्स क्या है एंड मॉक्स के बारे में, तो हमारे चैनल पे इसके जस्ट पहले वीडियो अपलोड हुई थी मॉक्स की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मॉक्स हर साल एमिट में आती है। एमिट और मॉक्स का अपना एक स्पेशल सेंटर है जिसको कि हम एमिट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एमिट के दो कैंपसेज हैं, एमिट यूनिवर्सिटी जो कि अलग है एंड एमिट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज एमिट IST जो कि अलग है। एमिट यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे वो बच्चे पढ़ते हैं जो नॉर्मल कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं और जिनको प्लेसमेंट्स के लिए बैठना होता है, जिनके पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती है। जबकि एमिट IST में हमारे मॉक्स और वी शिप से जो स्पॉन्सर्ड बच्चे होते हैं वो जाते हैं। तो एमिट का फॉर्म इसके पहले आ चुका था, अभी एमिट IST का विथ मॉक्स स्पॉन्सरशिप का फॉर्म आया है। तो दोनों फॉर्म डिफरेंट है। अगर आपने एमिट का फॉर्म भर भी रखा है तो भी ये फॉर्म आपको भरना होगा, दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म। और अगर आप एमिट का फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं रेगुलर एमिट का, तो आप सीधा एमिट IST का फॉर्म भर सकते हैं जिसके थ्रू आप मॉक्स की स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पेज पे हम आ चुके हैं। इस पेज का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इस पेज पे हमें मॉक्स के बारे में बताया गया है, मॉक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाया गया है एमिट के अंदर, एमिट IST के बारे में बताया गया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक दिखेगी, इसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमें अपना बेसिक डिटेल्स एंटर करना है। ठीक है, तो हम अपना बेसिक डिटेल्स एंटर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है अपने पेरेंट्स का या अपने गार्जियन का, किसी का भी यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं अल्टरनेट नंबर के अंडर। ठीक है, देन हमें स्टेट सेलेक्ट करना है एंड हमें सिटी चूज करनी है कि हम कौन से स्टेट और कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। देन प्रोग्राम्स के अंदर हमें पता है UG और PG दो प्रोग्राम्स होते हैं। UG मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जो हमारे DNS BSc एंड BTech होते हैं वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, तो हम यहाँ पे UG चूज करेंगे। देन हमें एक कोर्स सेलेक्ट करना है। BSc या BTech का ऑप्शन होता है। मॉक्स DNS के लिए स्पॉन्सरशिप देने नहीं आती है, इट इज ओनली फॉर BSc एंड BTech। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपना माइंड मेकअप करके रखेंगे कि आपको BSc करना है या BTech करना है। ठीक है, तो हम यहाँ BSc चूज कर लेते हैं। स्पेशलाइजेशन में एक ही ऑप्शन होता है, नॉटिकल साइंस, दैट इज हमारी डिग्री हो जाएगी अंडर ग्रेजुएशन इन BSc नॉटिकल साइंस। ठीक है, फिर यहाँ पे हमसे पूछा है कि हमें मॉक्स एमिट के बारे में कहाँ से पता चला है, तो आप यहाँ पे जो भी जहाँ से भी आपको पता चला हो आप वहाँ से जा करके चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फिर कैप्चा एंटर करना है, हम यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देंगे एंड देन इसको टिक करके हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी होगा वहां पे एक वेरिफिकेशन मेल गई होगी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, एंड आपको वहां जाकर के अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है एंड देन पोस्ट वेरिफिकेशन आपका प्रोफाइल डैशबोर्ड खुल जाएगा जहां पे हमें डिटेल्स भरनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी खोल लेते हैं। हो सकता है कई बार आपके स्पैम बॉक्सेस के अंदर चली गई हो, तो मेक श्योर आप अपना स्पैम बॉक्स पे चेक करें। यहाँ हमें सबसे पहला मेल दिख गया है, यहाँ वैलिडेट ईमेल को हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हमारा ईमेल वैलिडेट हो जाएगा तो हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। एमिट यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अंदर हम आ चुके हैं। अब यहाँ हमें बारी बारी से अपनी सारी डिटेल्स को फिल आउट करना है। ठीक है, अब नेम हमारा ऑलरेडी आ गया है, ईमेल एड्रेस हमारा ऑलरेडी आ चुका है, मोबाइल नंबर को हमें यहाँ से वेरीफाई करना है। ठीक है, जिसके लिए हमें एक OTP भेजी गई होगी एंड हमें वो OTP यहाँ पे चूज करनी होगी। अगर इन केस आपके पास OTP नहीं आती है तो आफ्टर दिस टाइमर आप यहाँ पे रीसेंट OTP का क्लिक कर सकते हैं। आप थोड़ा सा वेट करिएगा तो ये रीसेंट OTP भी आप कर सकते हैं, एल्स आप OTP डाल के अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। देन हम अल्टरनेट मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक डाल रखा है, दूसरा डालने की जरूरत नहीं है। स्टेट सिटी हमारा ऑलरेडी आ चुका है, प्रोग्राम्स हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, ये सारा हमारा फील्ड है, तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। पोस्ट दैट हम अपनी एप्लीकेशन की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि UG एप्लीकेशन जो है उसकी फीस है 1330 रुपीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जब हम आ चुके हैं तो हमें यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। पहले हमें एप्लीकेंट एंड प्रोग्राम की डिटेल डालनी है,
देन हमें अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, देन हमें एड्रेस डिटेल्स डालनी है, हमें अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, एंड देन एट लास्ट हमें पेमेंट करना होगा। इस साल जो फॉर्म की फीस है वो है 1330 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स हमारा ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है। यहाँ से हम टाइटल चूज कर लेंगे, नेम हमारा ऑलरेडी आ गया, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा आ चुका है। डेट ऑफ बर्थ हमें चूज करना है, तो हम यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। जेंडर हमें चूज करना है, तो हम जेंडर चूज कर लेंगे। देन हमें अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा अपने किसी भी नियरेस्ट क्लिनिक में जाकर के। आप अपना ब्लड टेस्ट करा करके आप अपने ब्लड ग्रुप को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, देन हमें रिलीजन चूज करना है, आपका जो भी रिलीजन है आप वहाँ से ये चूज कर सकते हैं। देन नेशनैलिटी में आपकी जो नेशनैलिटी है आपको वो डालना है। फिर आपसे यहाँ पे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। देन अगर आप फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो एमएट के अंदर कुछ स्पेशल सीट्स होती हैं फिशरमैन कम्युनिटी के लिए, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं येस, एल्स आप नो कर सकते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो रूरल चूज करेंगे, एल्स आप अर्बन चूज करेंगे। फिर आपको यहाँ कास्ट डालना है। कास्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे चीजें, FC, BC, MBC, शायद आपको पता ना हो। FC मतलब होता है फॉरवर्ड कास्ट, जो कि हमारे जनरल के बच्चे हैं वो हमें FC फिल करेंगे। BC मतलब होता है बैकवर्ड कास्ट, और OBC मतलब भी बैकवर्ड कास्ट ही होता है। OBC यूज किया जाता है सेंट्रल के टर्म्स में। अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है OBC का, तो आप OBC यहाँ चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो आप फिर BC चूज कर सकते हैं। एंड देन सिमिलरली आप SC, ST, MBC चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमसे यहाँ पे पासपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि हमारे पास पासपोर्ट है या नहीं। अगर आप यहाँ पे यस चूज करेंगे तो आपको आपके पासपोर्ट की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी, एल्स अगर आप नो चूज करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा अभी आप आगे बढ़ जा रहे हैं, बट पासपोर्ट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, तो आपको एडमिशन के पहले आपके हैंड में पासपोर्ट होना चाहिए। तो अगर आपने पासपोर्ट अभी तक नहीं बनवाया है तो एज सुन एज पॉसिबल आप अपने पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पासपोर्ट के एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1 month टू हैव योर पासपोर्ट इन योर हैंड। सो मेक श्योर कि आप सही टाइम पे अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं। देन अदर इन्फॉर्मेशन हमसे यहाँ पे पूछी गई है। अगर हमारे पास कोई अचीवमेंट्स है स्टेट या नेशनल लेवल पे तो हम वहाँ पे डाल सकते हैं, एल्स हम यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास है तो ये रिकमेंडेड है कि आप जरूर से अपने अचीवमेंट्स को डालिएगा। बाद में इंटरव्यूज के अंदर दीज डिटेल्स आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू। अगेन हमसे पूछा गया हमें पता कहाँ से चला है, एंड हमें फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता है या नहीं। तो एमएट IST की जो फीस होती है वो BSc के लिए अप्रोक्सीमेटली 13.5 to 14 lakhs होती है, एंड अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो 17 lakhs के अप्रोक्सीमेटली आपकी फीस आती है। तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप EWS है, आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे EWS चूज कर सकते हैं, एल्स आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ओके, मूविंग ऑन। हमें हमारे पेरेंट्स की डिटेल डालना है, दैट इज द स्टेप 2 ऑफ योर फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने फादर की डिटेल्स वगैरह एंटर कर देंगे। देन हम उनका ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो भी आपके फादर का ईमेल एड्रेस होगा आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन आपके फादर का मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना होगा। देन आपको ऑक्यूपेशन डालना है यहाँ पे, एंड जब आप ऑक्यूपेशन डालेंगे तो आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि कहाँ वो काम करते हैं, एंड आपको एनुअल इनकम भी डालनी होगी। जो भी EWS के बच्चे हैं या जो भी स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं, मेक श्योर करिए कि जो एनुअल इनकम है ये बहुत एक्यूरेट हो। आपके जो फादर के ITR रिटर्न्स है, इनकम टैक्स रिटर्न्स होते हैं, उनसे मैच करके आप यहाँ पे अपनी इनकम को डालिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर हमारे मदर्स के लिए भी है। हमें अपने मदर के नेम को एंटर करना होगा, एंड देन मदर की ईमेल आईडी हमें डालनी होगी। देन मदर का मोबाइल नंबर हमें डालना होगा, एंड देन मदर की ऑक्यूपेशन। अगर आपकी मदर कोई जॉब करती है तो आप यहाँ पे फिल करके उनकी एनुअल इनकम डाल सकते हैं, एल्स आप होम मेकर फिल करके यहाँ पे 0 चूज करके नेक्स्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमसे हमारा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप अपना कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी को डाल सकते हैं, एंड देन एड्रेस लाइन में आप अपना कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
देन आपको अपना यहाँ पे पिन कोड डालना है, तो आप अपना यहाँ पे पिन कोड डाल करके नेक्स्ट कर सकते हैं इसको। देन अब हमें हमारी एकेडमिक डिटेल्स पूछी गई हैं 10th और 12th की। 10th की डिटेल्स आपको डालना मैंडेटरी होगी, एंड 12th की डिटेल्स अगर आप एक अपीयरिंग स्टूडेंट है तो आप वहाँ पे अपीयरिंग चूज कर सकते हैं, एल्स अगर आप ड्रॉपर हैं, आपके रिजल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो आप अपने रिजल्ट्स को फिल आउट करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एमिट और मॉक्स के अंदर आपके 12th में पीसीएम में 60% होना चाहिए, एंड इंग्लिश में मिनिमम 50% होना चाहिए आइदर इन 10th और 12th। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एंड एनआईओएस और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ अपनी स्कूल की डिटेल्स डाल देंगे। यहाँ पे अपना आपको बोर्ड चूज करना होगा, तो आपका जो भी बोर्ड है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको आपकी ईयर ऑफ पासिंग चूज करनी है। देन मार्किंग स्कीम, अगर आपके मार्क्स 10th में परसेंटेज में आए तो आपको परसेंटेज चूज करना है, एल्स आपको सीजीपीए चूज करना है, एंड फिर आपको अपनी इंग्लिश के परसेंटेज को पढ़ना है कि आपके इंग्लिश में 10th में कितने मार्क्स आए थे या कितनी परसेंट आई थी। ठीक है, आफ्टर 10th क्वालिफिकेशन में अगर आपने डिप्लोमा किया तो अपना डिप्लोमा चूज कर सकते हैं, एल्स आप क्लास 12 चूज कर सकते हैं। देन अगेन सेम चीज, आपको यहाँ पे अपने 12th की डिटेल्स डालनी होगी। देन 12th स्कूल एड्रेस, following by state and district and pin code। देन 12th की डिटेल्स के अंदर आपको अपने बोर्ड का नेम अगेन चूज करना होगा, आप यहाँ से अपने बोर्ड का नेम चूज कर सकते हैं। देन आपको अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपका एग्जाम का रोल नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। देन आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी है, मॉक्स में सिर्फ साइंस के बच्चे फिल कर सकते हैं, इसलिए आप साइंस ही चूज करेंगे। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स के बच्चे हैं तो आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन रिजल्ट स्टेटस में अगर हम डिक्लेयर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे मेंशन करने कहा गया है, तो आप बारी बारी से यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अपने मार्क्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पहले 3 में आपको अपने पीसीएम के मार्क्स डालने होंगे, चौथे में आपको इंग्लिश का मार्क्स डालना होगा, एंड 5th सब्जेक्ट में आपको अपने एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स डालना होगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स, दैट इज जो मार्क्स आपको मिले एग्जाम के अंदर, एंड मैक्सिमम मार्क्स जैसे कि जो कि फुल मार्क्स थे। तो अगर मैंने इंग्लिश का एग्जाम दिया और मुझे 100 नंबर के पेपर में 80 नंबर आए तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स में 100 जाएगा और मेरे ऑब्टेन्ड मार्क्स में 80 जाएगा। ठीक है, और अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट है तो आप सिंपली यहाँ पे अवेटेड करके आगे बढ़ सकते हैं, फिर आपसे कोई डिटेल नहीं मांगी जाएगी, बस आपसे पूछा जाएगा कि आपके ईयर ऑफ पासिंग क्या है। ठीक है, जिसमें 2026 फिल कर दीजिएगा, एंड बाकी ये तीनों सेक्शन फिर इरेलीवेंट हो जाते हैं, ये हमारे लिए ऑप्शनल हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, जेडब्ल्यू का एग्जाम दिया है, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि लेट्स से अगर आपने जेईई में बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आपके इंटरव्यू में वो एक अच्छा फैक्टर निकल करके आएगा, क्योंकि वो दिखाएगा कि आप एक काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हमें डालना है, हमें सिग्नेचर अपलोड करना है, हमें 10th के सर्टिफिकेट्स, 12th के सर्टिफिकेट्स, अगर हमने डिप्लोमा कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आधार या पैन कार्ड की एक फोटो, और अगर हम ईडब्ल्यूएस चूज किए थे तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। ध्यान रखिएगा कि आपके जो भी लिमिट है वो यहाँ पे नीचे दी गई है, हर फॉर्मेट की लिमिट 5 MB है, तो आपकी जो भी फाइल होगी वो 5 MB से ऊपर की नहीं हो सकती है। अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जिनकी फाइल 5 MB के ऊपर है, इन दैट केस आपको उसको शॉर्ट करके यहाँ पे डालना होगा। दूसरी चीज, आप यहाँ पे अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स के अंदर सिर्फ जेपीईजी, जेपीजी एंड पीएनजी यूज कर सकते हैं, आप पीडीएफ यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके जो फोटोग्राफ है या अगर आपका जो सिग्नेचर है वो पीडीएफ में है तो पहले आपको किसी ऑनलाइन कन्वर्टर पे जा करके अपने पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन दिया गया, फेच फ्रॉम डिजी लॉकर। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आप सिंपली यहाँ पे फेच फ्रॉम डिजी लॉकर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को एंटर करके डिजी लॉकर में लॉग इन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां से फेच कर सकते हैं। इन दैट केस आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ये एक फास्टर प्रोसेस होता है। तो अगर आपके पास डिजी लॉकर लॉग इन है इस सिस्टम के अंदर तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अभी हम लोग चूज फाइल करके अपलोड करने पे जाएंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड कर दिया है। देन हमें अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो हमने अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। देन हमें अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो हमने अपने 10th का भी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। 12th में हमने डाला था क्योंकि हम अपीयरिंग कैंडिडेट है, वो हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है। देन डिप्लोमा भी हमने नहीं किया, ये भी मैंडेटरी नहीं है। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंडेटरी है, तो हम यहाँ से
इसको फिलअप करेंगे और पासपोर्ट की फ़ोटो या आधार कार्ड की या पैन कार्ड की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एंड देन अगर आपकी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो आप ईडब्ल्यू को भी आपको डालना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है जिसमें हम आई एग्री क्लिक करके अपनी डिटेल्स को चेक करके एंड कंटिन्यू करेंगे। अब हम फाइनल पेमेंट ऑप्शन पे जा चुके हैं। बिफोर पेमेंट आई विल सजेस्ट कि आप एक बार सारे स्टेप्स पे वापस से जा करके अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए कि एक्यूरेट है या नहीं। जब आप कंफर्म हो जाए कि आपकी सारी डिटेल्स एक्यूरेट है तभी फिर आप पेमेंट पे क्लिक करके अपने पेमेंट को प्रोसेस करिएगा, ठीक है। हमने सारे डिटेल्स चेक कर लिए, जो भी है सब सही है, तो अब हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पे आ जाएंगे इस स्क्रीन पे। यहाँ पे आप अपना यूपीआई कार्ड या फिर वॉलेट किसी के भी थ्रू यहाँ पे पेमेंट करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट एमिट का जो एग्ज़ाम होता है एमिट सीईटी, उसके लिए आपको मेल आ जाएगी। यूजुअली ये जो एग्ज़ाम होता है एमिट सीईटी का वो मई एंड के महीने में हो रहा होता है, मई एंड या मिड में के आसपास हो रहा होता है। उस टाइम आपको एमिट सीईटी का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो फिर आपको मॉक से इंटरव्यू का कॉल आएगा, जो कि एक फिजिकल इंटरव्यू होगा। एमिट सीईटी का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। मॉक्स का जो इंटरव्यू होता है वो एक फिजिकल इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको 3-4 सेंटर दिए जाते हैं चूज करने के लिए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई, ऐसे करके 3-4 सेंटर होते हैं। आप अपने नियरेस्ट सेंटर पे जा करके मॉक्स के ऑफिस में अपना इंटरव्यू को दे सकते हैं। ओके, सो दैट वाज इट। एंड अगर आपको कोई डाउट हो फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, सो दैट हमारी टीम आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझा देगी एंड गाइड करेगी कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।